फिल्म डंकी रिलीज हुई। ये फिल्म डंकी रूट अपनाने वालों पर आधारित है। अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि आखिर डंकी रूट क्या होता है, डंकी ट्रैवल कहां किसे जाता है। तो आपको विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी ये कि मानव तस्करी के शक में एक फ्लाइट को लैंड होने से रोक दिया गया। उसके बाद ये फ्लाइट में जो लोग मौजूद थे उनकी जांच की गई। आज सुबह फ्रांस से मुंबई में फ्लाइट पहुंची है। 276 यात्रियों को लेकर मुंबई में फ्लाइट लैंड हुई। विमान में ज्यादातर नागरिक भारतीय थे। यात्रियों को दुबई से निकारागुआ ले जाया जा रहा था। मानव तस्करी के शक में फ्रांस की फ्लाइट को रोका गया, इसको लैंड कराया गया और लोगों के आईडी कार्ड चेक किए गए, उनकी पूरी जांच पड़ताल की गई, उनकी पहचान की गई। क्योंकि ये जो शब्द है डंकी रूट, ये डंकी रूट शब्द कहां से आया? मैं आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बस बता तो दो। ओ पाजी, सर सवाल क्या पूछे आपसे? सर जी चेहरा छुपाने वाली कोई बात ना है, इतना बता दो क्या कुछ पूछा आपसे? हमसे कुछ नहीं पूछा। सर क्या बात क्या हुई सर जी, क्या बात हुई आप लोगों से? क्या पूछताछ भी हुई आप लोगों से? कुछ पूछताछ भी हुई आप लोगों से? कितने घंटे तक फ्रांस में रोका गया था आप लोगों को? दरअसल डंकी रूट को समझाने से पहले आपको मुंबई पहुंची फ्लाइट की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। पहले कि वो इनसाइड स्टोरी क्या है, पूरा मामला क्या रहा है। दुबई से 303 यात्रियों ने निकारागुआ के लिए उड़ान भरी। मानव तस्करी के शक में फ्रांस में इस विमान को रोका गया। फ्रांस के अधिकारियों ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। एयरलाइन ने मानव तस्करी के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन जिसके बाद फ्रांस ने प्लेन को भारत भेजने की इजाजत दी। 276 यात्रियों को लेकर फ्लाइट आज सुबह मुंबई पहुंची। इनमें 25 लोगों ने फ्रांस में शरण के लिए आवेदन भी किया। यह पूरा आज का मामला रहा कि क्यों उस फ्लाइट को रोका गया, क्यों फ्रांस में उसको लैंड करा करके रोक करके उसको पहले पूछताछ की गई, उसके बाद उन यात्रियों को इतने बड़ा विमान वापस मुंबई में लैंड हुआ जहां उनसे पूछताछ की गई। अब फ्लाइट की पूरी डिटेल मैप भी आपको समझा देते हैं। मैप रूट क्या रहा दुबई में, आप ये देखिए दुबई का एयरपोर्ट जहां से की उड़ान भरी गई, उसको जाना था निकारागुआ, यहां पहुंचना था, लेकिन यहां से फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया और फ्रांस यानी कि वेट्री हवाई अड्डे पर इस फ्लाइट को लैंड कराया गया और वहां ही यात्रियों से पूछताछ की गई, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। यहां से वापस इसको निकारागुआ जाने की बजाय यहां से सीधा डाइवर्ट किया गया और वापस मुंबई ये फ्लाइट लैंड कर गई। ये पूरा रूट है इस फ्लाइट का, जिसको दुबई से निकारागुआ जाना था, लेकिन ले जाया गया उसको फ्रांस में और फ्रांस में तहकीकात करने के बाद उसको वापस मुंबई लैंड कराया गया। 276 यात्री यहां पहुंचे। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें से 2 यात्रियों को फ्रांस में डिटेन भी किया गया है, गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन क्या वाकई मानव तस्करी हो रही थी क्या, इस बात को लेकर के आधिकारिक तौर पर फिलहाल मना किया। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत पहुंचे यात्रियों पर एक और बड़ी खबर यह है कि विमान के यात्रियों से भारत की एजेंसीज ने पूछताछ की है। यात्रियों की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही। पूछताछ पहले की गई, ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली गई, यात्रियों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए और उसके बाद ही यात्रियों को वहां से बाहर जाने दिया गया। यह आज सुबह पहुंची हुई फ्लाइट के विजुअल्स हैं। ये तस्वीरें हैं उन यात्रियों की जो कि 276 यात्री जो कि जिनको जाना कहीं और था, लेकिन फ्लाइट डाइवर्ट करके वापस उसको मुंबई लैंड कराया गया। मानव तस्करी का शक था, अवैध रूप से व्यक्ति को लाने ले जाने का शक था। पहले फ्रांस की एजेंसीज ने पूछताछ की, जब मुंबई फ्लाइट पहुंची तो यहां पर भारतीय एजेंसीज ने पूछताछ की। 276 यात्री कुल जो फ्लाइट से मुंबई पहुंचे, हर एक यात्री की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली गई। इस पूरे मामले पर भारतीय एजेंसीज अलर्ट हो चुकी हैं। यात्रियों पर केंद्रीय एजेंसीज की नजर है। सभी यात्रियों के बयान दर्ज किए गए। आप देखिए जरा कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इनके बयान दर्ज किए गए, इनके आई कार्ड की जांच की गई। आई कार्ड की जब जांच कर ली गई, उसके बाद पूरी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल ली गई। उसके बाद एयरपोर्ट से उनको बाहर जाने दिया गया। लेकिन यह बात भी कह दी गई कि आपको अगर जरूरत पड़ती है तो जांच के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। एक और खास बात यह कि यात्रियों को जिसने टिकट मुहैया करवाए थे उनकी भी जांच कर रही है। एजेंसी इस मामले में केस दर्ज कर सकती है। यात्रियों की जो पूरी ट्रैवल हिस्ट्री रही है उसको खंगाला जा रहा है। टिकट्स कहां से बुक हुए,
टिकट किसने बुक करा है, कितनी रकम दी गई टिकट बुक कराने के लिए, और इसके पीछे क्या कोई और खेल भी चल रहा है। और हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा इस वक्त इसी खबर पर लगातार बनी हुई हैं। मुंबई में उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्करी के आरोप में फ्रांस की जिस रोमानियाई फ्लाइट को हिरासत में लिया गया था उसको फ्री करके रिलीज करने के बाद फ्रांस से अब भारत ले आया गया है। भारत में वह मुंबई में लैंड हुई है, जहां पर सभी पैसेंजर्स की जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। हम आपको बता दें कि करीबन रात के 3 से 4 बजे का समय था जब ये सभी पैसेंजर्स मुंबई लैंड हुए। तब से लेकर अब तक इनकी जांच लगातार जारी है। सीआईएसएफ के जवान जो हैं हर एक पैसेंजर के सामानों के साथ उनकी पर्सनल डिटेल्स जो हैं उसे नोट कर रहे हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स बकायदा चेक किए जा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स बकायदा चेक किए जा रहे हैं। खासियत इस जांच की ये भी है कि सीआईएसएफ के अलावा भी कई केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो इन पैसेंजर्स की डिटेल्स हासिल करना चाहती है, क्योंकि ये सभी जो पैसेंजर्स हैं वो पहले दुबई में एक जगह जमा हुए। एक जगह दुबई में स्थित होने के बाद इन्होंने सेंट्रल यूएस पहुंचने के लिए इस फ्लाइट को पकड़ा और उसके बाद इन सभी के बीच में 2 मानव तस्करी करने वाले आरोपी थे, जिसे फ्रांस अथॉरिटी ने गिरफ्तार किया, अपनी हिरासत में लिया है। इनकी हिरासत 2 दिनों के लिए बढ़ी भी है और इसीलिए हर एक पैसेंजर की जांच की गई। उनके आइडेंटिटी कार्ड, उनके इमिग्रेशन पासेस जो थे वो चेक किए गए कि वो कहां रवाना हुए हैं, कहां पहुंचने वाले हैं और कहां से किस तरीके से किन रूट के जरिए ये पहुंचे हैं। तो भारत पहुंचे यात्रियों के डंकी रूट पर बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है। शिवानी की रिपोर्ट आपने देखी। डंकी रूट से वो अमेरिका पहुंचना चाहते थे, फर्जी दस्तावेज भी इस्तेमाल किए गए, ये भी खबर है। यात्रियों से इसी को लेकर के मुंबई एयरपोर्ट पर भी पूछताछ की गई और मुंबई एयरपोर्ट पर उनके पूरे जांच की गई हर डॉक्यूमेंट की, कहीं कोई डॉक्यूमेंट फर्जी तो नहीं, क्योंकि दुनिया में ये डंकी रूट बेहद खतरनाक है। यहां पर फर्जी दस्तावेजों के तहत इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को अंजाम दिया जाता है और उसी फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर यात्रियों को आगे लेकर के जाया जाता है, एक देश से दूसरे देश तक लेकर के जाया जाता है। पहला शक यही था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह पूरी यात्रा की जा रही है, इसलिए पहले फ्रांस में रोका गया। हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी। मुंबई 276 यात्रियों ने लैंड किया। मुंबई पहुंचने के बाद उनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली गई, उनके आई कार्ड चेक किए गए, उनके पूरा जो रूट मैप है ये खंगाला गया, उनके टिकट कहां से बुक हुए हैं ये तलाशी गई, क्योंकि पहला शक यही था कि जिन दस्तावेजों के आधार पर ये यात्री ये यात्रा कर रहे हैं वो दस्तावेज फर्जी हैं। लेकिन अमेरिका में एंट्री की डिटेल हमारी रिसर्च टीम आपके लिए लेकर आई है कि एंट्री की डिटेल क्या क्या रही है। इस पूरे डंकी रूट के बारे में जानिए। यूएस में डंकी रूट की एंट्री के 2 रास्ते हैं जिनका रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। पहला रूट है कनाडा बॉर्डर से, जहां पर की डंकी एंट्री की जाती है। दूसरा है मैक्सिको बॉर्डर से, जिस बॉर्डर पर डंकी एंट्री कराई जाती है। अमेरिका में अवैध तरीके से भारतीय पहुंचते हैं जब डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हो पाती नियम कायदों के हिसाब से। उसके अलावा सारा का जो सारा काम होता है वो अवैध रूप से होता है, गैर कानूनी रूप से होता है, अवैध दस्तावेजों के सहारे होता है। यहां पहुंचने तक महीनों लग जाते हैं इस पूरे रूट को ट्रैवल करने में। इन्हीं ऐसे फर्जी दस्तावेजों के सहारे एजेंट इसके लिए एक मोटी रकम वसूलते हैं। इसलिए आप याद कीजिए कि आपको कुछ वक्त पहले बताया हमने कि जो टिकट बुक किए गए वो टिकट किसने बुक किए उसके नेटवर्क को भी तलाशा जा रहा है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क होता है। ये लोग सीधा अमेरिका नहीं पहुंचते हैं, कई देशों से होते हुए ये लोग अमेरिका पहुंचते हैं। पहले मिडिल ईस्ट पहुंचते हैं या यूरोप में पहुंचते हैं। अगला पड़ाव जो होता है वह अफ्रीका का होता है या फिर अमूमन साउथ अमेरिका का किया जाता है और फिर वहां से सीधा मैक्सिको से उनकी अमेरिका में एंट्री की जाती है। लेकिन इस पूरे डंकी रूट को दुनिया में बेहद खतरनाक माना जाता है। अब ये खतरनाक क्यों है, इसकी पीछे जरा वजह समझिए। इसमें जान का खतरा बना रहता है, क्योंकि अवैध तरीके से जब उनको लाया जाता है तो कई बार कंटेनर में लेकर आया जाता है या किसी दूसरे मींस का इस्तेमाल किया जाता है, तो जान का खतरा लगातार बना रहता है। बगैर दस्तावेजों के चूंकि एंट्री की जाती है तो छिपा कर लाया जाता है। एंट्री के वक्त हालात इतने खतरनाक कई दफा हो जाते हैं कि उनकी मौत तक हो जाती है। कई बार बर्फीला तूफान अगर आता है तो ऐसे ही डंकी रूट अपनाने वाले यात्रियों की जान पर बनाती है। नदी के रास्ते लेकर आया जाता है तो नदी के रास्ते में बोट डूबने की खबरें भी आई हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हुई। अमेरिका में अवैध एंट्री तेजी से बढ़ रही है। पिछले 5 सालों का आंकड़ा है, पिछले 5 सालों का आंकड़ा कि 2 लाख से ज्यादा लोगों के अमेरिका में इसी तरीके से अवैध एंट्री कराई गई, जिसके एवज में बड़ी रकम एजेंट्स वसूलते हैं।